मैं वहीद अंसारी, रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं डोंबिवली में और आज यहां पर आने का मकसद ये है, उदय ठाकरे गुट लोकसभा चुनाव की एमपी कैंडिडेट वैशाली दिनकर नॉमिनी फॉर्म भरने पहुंची हैं अपने हज़ारों समर्थकों के साथ। बता दें कि इस मौके पर जितेंद्र अवार्ड और शरद पवार गुट के तमाम पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद थे, इन्हें अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। इस मौके पर जितेंद्र अवार्ड और एमपी कैंडिडेट वैशाली दिनकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रेबल टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। राज्य में लोकसभा चुनाव के 1241 से पार है, लेकिन कार्यकर्ता अभी गिरते क्या 1241 होने के बाद भी अरे लोग जीत पे उतर आए हैं। ये लोग आए हैं, कार्यकर्ता कम और लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं। लोगों के दिलों में गुस्सा है, कैसा मूर्ख बनाया हमें। 2 करोड़ नौकरियां, तेल के भाव कम करेंगे नहीं, पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे, देश को ऐसे स्तर पे लेके जाएंगे जहां हम अमेरिका और रशिया से कंपटीशन करेंगे। हम तो नेपाल से भी कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी यहाँ की बेकारी, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो सबसे अधिकृत है, वो कहती है कि यहाँ के 100 में से 84 नौजवान बेकार है, बेरोजगार है। कहाँ से आएंगे? माँ को दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, पिताजी को हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ की आरोग्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है। क्या करेंगे लोग? और इसलिए लोग गुस्सा दिखाने के लिए सूरज सर पर होते हुए भी रास्ते पे दिखाई दे रहे हैं। सर, थाना में राजन बिचारे हो, कल्याण में दरेकर मैडम हो, भिवंडी में भालिया माँ, तीनों को जिस तरह से फॉर्म भरने का कल बाला फॉर्म भरेंगे। देखो ऐसा है, मैं तुमको साफ बताता हूँ। भाजपा की पहली भाषा क्या थी? अब की बार 400 पार। अब की बार अभी क्या होगी भाषा? अब के बार मोदी सरकार। ये क्यों हुई? क्योंकि 400 पार उनको इसके लिए लाना था, उनको संविधान ही बदलना था, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ही मिटाना था, यहाँ का गणतंत्र और संसदीय गणतंत्र यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसको खत्म करना था। आरएसएस का एक शब्द है, एक चालकानुवृत्ती, म्हणजे एक ही चालक चाहिए। एक चालक यानी हुकुमशाह हो गया। हुकुमशाह को भारत में कोई सहन नहीं करेगा। तो अभी बोलने लगे हैं कि इनके पास पंतप्रधान की है, ये पंतप्रधान, वो पंतप्रधान, वो पंतप्रधान, यानी सोचने लगे अभी इनके पास पंतप्रधान, क्योंकि इनका स्तर दिन बर दिन खसरते जा रहा है। सत्ता, वो क्या बोलते हैं ना, सट्टा, उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। सट्टा मार्केट में पहले उनको 330 340 दे रहे थे, अब 270 दे रहे हैं। हाँ, सट्टा बाजार। और अब अभी तो ये तीसरा चरण है और 4 चरण बाकी है। सर, महाराष्ट्र में जो बोल रहे हैं 45 पार, उसमें वह अब नसीब बोले नहीं 50 पार। सर, शरद पवार जी को ऊपर लेके एक भटकती आत्मा का शब्द का इस्तेमाल करना कितनी शोभनीय? देखा, अशोभनीय है, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए पूरे महाराष्ट्र से। भटकती आत्मा उसको बोला जाता है जो मर जाता है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो कायदा है वो तो आत्मा मानती ही नहीं है, इसके तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये क्या भाषण कर रहे हो? कभी मुसलमानों को घुसपैठिया बोल देते हैं, कभी बोलते हैं कि तुम्हारा सब सोना मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, क्या बोलेंगे? नौकरियां दी, पेट्रोल डीजल के भाव कम किए, आरोग्य व्यवस्था बढ़ी, कोई स्कूलें निकाली। क्या किया तुमने? अरे नेहरू जी ने जो किया उसका 2% अगर करते ना तो भी तुम्हारा जय जयकार करते हम लोग। सिर्फ नेहरू को गालियां दे के तुम्हारा शासन नहीं चल सकता है। इंदिरा जी को शब्द
बोल के तुम्हारा शासन नहीं चल सकता है। वही इंदिरा गांधी थी जिसने अमेरिका में जाके बोला था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रहूंगी, तुम जितना चाहो मुझे आजमा लो। अजीत पवार दादा ने जो कहा था कभी ने आराम करना चाहिए, शुरुआत अजीत दादा पवार ने तो पहला कहा था, मुझे मालूम नहीं कि इनका आखिरी भाषण कब करने वाला है। उसी की तो लाइन मोदी जी ने उठा ली कि मालूम नहीं ये भटकती आत्मा ने घर भी तोड़ दिया। ये भाषा, ये तो अजीत दादा की स्क्रिप्ट पे लगता है। मैडम आज पर्चा भरा, पर्चे के साथ थे, और क्या लग रहा है कि मशाल कहाँ तक रोशनी फैलाएगा? मशाल तो जाएगी, लोकसभा में ही जाएगी, संसद में जरूर जाने वाली है मशाल उद्धव बाला साहेब ठाकरे इनकी। और मेरे साथ आदित्य जी ठाकरे थे, हमारे युवा नेता है, और उनके लिए तो बहुत सारे लोग क्रेज़ी है। आप देख रहे थे कैसे लोग उनके लिए वहाँ पे चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे उनके नाम से। और जितेंद्र आव्हाड साहब भी थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी थे यहाँ पे, और हमारे उपनेता है यहाँ पे बंड्या साळवी जी है। वैसे हमारे सब जिला प्रमुख थे, हमारे जिला संपर्क प्रमुख, हाँ, वरुण सरदेसाई जी भी आए थे। बहुत सारे नेता हमारे यहाँ पे आके हमारे साथ थे, और अभी भी बाहर शायद सब लोग खड़े हैं, राह देख रहे हैं कि हम लोग कब बाहर जाएँ वहाँ पे। क्या लग रहा है कि लोगों का उत्साह देख के, उनकी खुशी चेहरे पे जो दिखा रही है, वो दिखा रही है कि मशाल इस बार जाने वाली है संसद में। क्या कहेंगे, जैसे कि आज आपने जो है चुनाव का जो भरा है फॉर्म, उसके बाद में आप किस तरह से जो है आप प्रचार करने वाले हैं? हाँ, प्रचार तो करेंगे, हर विधानसभा में जाके प्रचार करने वाले। अभी भी हम लोग जब घूम रहे थे तो लोगों की मीटिंग्स कर रहे थे, जो इम्पोर्टेंट कोई है, वीआईपी है या डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, जिनका कुछ एनजीओ है या कुछ ऐसे समाज में जो विशेष ये रखते हैं, तो उनसे हम लोग जाके मिल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। अभी खुल के लोगों में जाएंगे, रैलीज निकलेगी, सभा भी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि अभी तो प्रचार जोरों से शुरू हो जाएगा। मुमरा में जो है काफ़ी सवाल है कि मुमरा में आप कब आएंगे, लोगों में जो है काफ़ी सवाल है, क्या कहें? अभी आपने देखा था कि मुमरा के सारे लोग आए थे, तो वहाँ पे तो हम लोग जाएंगे और पहला महिला मेड़ावा लेके शुरू कर देंगे मुमरा का प्रचार। मैडम, नगर सेवकी में आपने इतने अच्छे मतों से जीत हासिल की थी, उसके बाद आपने बैकफुट क्यों लिया? कहाँ पे बैकफुट लिया? फिर उसके बाद आज डायरेक्टली आप जो है इस लोकसभा में दिख रही है। बीच में अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं ना, कोरोना के टाइम में इलेक्शन हुआ ही नहीं, तो कब करूँगी इलेक्शन में? खुद तो नहीं कर सकती। जब अभी ये हुआ तो मुझे मिल गया ना अभी। लेकिन लोगों द्वारा यह कहा जा रहा था कि आप एकदम से शांत हो चुकी हैं, कहीं भी मार्केट में दिख नहीं रही है। मार्केट में अपने राजनीति मार्केट में नहीं, हम लोग राजनीति में जो काम करते हैं वैसे कभी ये होता नहीं है। बैकफुट में रह के भी काम करते हैं। मैं भी मेरा काम कर रही थी। अब जब होउदे चर्चा जो प्रोग्राम दिया था उद्धव जी ने, वहाँ पे आप किसी को भी कलवा में पूछ लीजिए, डोमिली वेस्ट में पूछ लीजिए। डोमिली इसमें तो हुआ नहीं क्योंकि पुलिस ने बंदी कर दी करने के लिए, लेकिन डोमिली वेस्ट में किया हम लोग ने, कलवा मुमरा में किया, दीवा में किया, सब जगह किया। जहाँ बुलाया वहाँ में गई। वो टाइम पे तो कोई बंदी नहीं थी, हम लोग कर रहे थे, ऐसे कुछ नहीं। आपका मुकाबला दो टर्म के सांसद मुख्यमंत्री के बेटे से, तो आपको कैसा होप है कि क्या आपकी तैयारी हो, किस तरह से? उनको 2 टर्म भी बिठाया, वो हम लोग नहीं बिठाए, दूसरे किसी ने नहीं बिठाया। अभी हम लोग उनके साथ में नहीं है, तो इस टाइम वो घर पे जाएंगे, सांसद में नहीं जाएंगे। एक तरफ मतलब एक मुख्यमंत्री के बेटे, एक तरफ सामान्य आप, हम लोग को कुछ ऐसे लगता नहीं है मुख्यमंत्री के बेटे हो, मुख्यमंत्री भी बनाया है तो लोगों ने ही बनाया, और मुख्यमंत्री के बेटे को खासदार भी बनाया तो हम लोगों ने नहीं बनाया। उनका प्रचार हम लोग कर रहे थे, तभी वो बने। जब पहले फर्स्ट टाइम जब वो खड़े थे 2014 में, तभी वो कुछ भी नहीं थे, कार्यकर्ता भी नहीं थे, फिर भी उनको बनाया ना सबने मिलके, खासदार बनाया। तो अभी क्या है, अभी इस बार नहीं बनाना है, यही करना है। इस बार एक सामान्य कार्यकर्ता को बनाना है। लोगों को पता है इस बार उद्धव बाला साहेब ठाकरे की मशाल ही जाएगी।